Hello everyone, today in this video I am going to discuss curriculum and syllabus. Curriculum and syllabus ऐसा वर्ड है जो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। ये दोनों टर्म जो है बहुत यूज़ होता है स्कूल में भी जब होंगे या कॉलेज में आए या यूनिवर्सिटी में, आपको ये सब टर्म बहुत सुनने को मिलेगा। सो व्हाट इज़ सिलेबस? सिलेबस सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे कि अभी अभी हमने बीएड में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद हमें एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया, एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपको आपके सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है और हर एक सब्जेक्ट में कुछ यूनिट, कुछ पोर्शन है, कुछ असाइनमेंट्स हैं, कुछ फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज़ है, ये सब चीज़ों को लिखा गया है। सो सब्जेक्ट इज़ डिफाइंड as the document that consists of units, topics or portion covered in a particular subject. It is determined by the examination board and created by the professors. ये determine किया जाता है examination board के द्वारा और professors इसको create करते हैं. The professors are responsible for the quality of the course. वो quality based देने चाहते हैं बच्चों को और वही responsible होते हैं इसके लिए. It is made available to the students by the teachers either in hand copy or electronic form to bring their attention towards the subject and take their study properly. ये provide किया जाता है students को by the teachers as they can provide in the form of electronic and the form of hard copy भी ये दे सकते हैं. हमें electronic form में मिला था PDF, then we took print out of it for making us know very concentrated and make us aware about the syllabus कि हमारा syllabus है क्या, क्योंकि जब तक हम syllabus नहीं देखेंगे हम serious नहीं हो पाएंगे. A syllabus is considered as a guide to the in charge as well as to the student. ये guide है in charge के लिए, क्योंकि आप जब कहीं पढ़ने जाते होगे तो देखते होगे कि आपके टीचर्स या प्रोफेसर सिलेबस लेके आते हैं कि वो भटके नहीं सिलेबस से. उनके लिए ये गाइड का काम करता है कि आपको ये इतना पढ़ाना है. और स्टूडेंट्स के लिए भी है कि स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें तो वो कितना सिलेबस को पढ़ें. इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट इन डिटेल्स. ये सब्जेक्ट को डिटेल्स में बताने में मदद करता है. वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कोर्स ऑफ स्टडी. ये क्यों उनके कोर्स स्टडी का पार्ट है, क्या एक्सपेक्टेशन है उसमें बच्चों के लिए, कितना फील्ड बेस्ड एक्टिविटी बच्चों को करना है, कितना असाइनमेंट करना है. इट कंटेन्स जनरल रूल्स, पॉलिसीज़, इंस्ट्रक्शंस, टॉपिक्स कवर्ड, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, टेस्ट डेट्स एंड सो ऑन. इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कितना आपको क्रेडिट मिलेगा, कितने आपको सेक्शनल देना है, कितना सेमेस्टर है, ये सब चीज़ों की जानकारियाँ इसमें रहती हैं सिलेबस में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट करिकुलम. Now let's see what is curriculum. The curriculum is defined as the guideline of the chapters and academic content covered by an educational system while undergoing a particular course or program. आप कोई भी बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लो या आप बीए में एडमिशन लो, बीएससी, कुछ भी आप करो तो आपको क्या होता है, एक करिकुलम होता है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ता है. इन अ थ्योरेटिकल सेंस करिकुलम रिफर्स टू व्हाट इज़ ऑफर्ड बाय द स्कूल और कॉलेज. आपको क्या ऑफ़र करता है स्कूल और कॉलेज. जैसे कि बहुत सारे लोग कहीं एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज का, स्कूल का करिकुलम देखते हैं, क्योंकि करिकुलम जो है आपको आइडिया देता है कि हाउ योर टू ईयर्स एजुकेशन या 3 ईयर्स का जितना साल का आपका कोर्स है वो कैसे होने जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल अप्रोच इट फोकसेस ऑन योर प्रैक्टिकल अप्रोच, दैट हाउ योर नॉलेज इज़ गोइंग टू बी. आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, मैनर, परफॉर्मेंस एंड स्किल्स दैट आर इम्पार्टेड और इनकलकेटेड इन अ स्टूडेंट. इन contains the teaching methods, lessons, assignments, physical and mental exercises, activities, projects, study material, tutorials, presentations, assignments, test series, learning objective and so on. ये जो है अपने आप में सब कुछ कवर करता है. जैसे आपको आपके फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, व्हाट एक्टिविटीज़ यू आर गोइंग टू परफॉर्म, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशंस एंड एवरीथिंग. The curriculum is well planned, guided by and designed by the government or the educational institutions. करिकुलम की जो प्लानिंग होती है या डिज़ाइनिंग जो होती है वो गवर्नमेंट करता है या
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उस वो करता है गवर्नमेंट, या आपके इंस्टीट्यूशन का भी उसमें कुछ पार्टिसिपेशन रहता है। इट इज़ एम्ड एट बोथ फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। इसका एम है फिज़िकल एंड डेवलपमेंट, बच्चों को एक्टिविटीज़ देके उनका फिज़िकल डेवलपमेंट करवाएं एंड मेंटल डेवलपमेंट भी हो। It is the overall learning experience that a student goes through during the particular course of study। ये जो है एक ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस है जो एक बच्चा कोई भी कोर्स में जब उसमें जब वो एडमिट होता है तो इन सब चीज़ों को उसको फॉलो करना पड़ता है। Now let's see differences between syllabus and curriculum. The syllabus is described as the summary of topics covered or units to be taught in a particular subject। सिलेबस जो मैंने बताया कि एक समरी है कि आपको एक साल के कोर्स में क्या पढ़ाई होगा, क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्या यूनिट्स हैं, तो ये है सिलेबस। करिकुलम रिफर्स टू द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स। Curriculum is the overall content, like what is your content for education, for your overall development का इसमें एक खाका तैयार रहता है। Syllabus varies from teacher to teacher while the curriculum is same for all teachers। सिलेबस के अनुसार आपके टीचर्स अलग होंगे, जैसे कि आपको फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, मैथ्स के लिए अलग अलग टीचर, लेकिन करिकुलम जो होता है किसी स्कूल या कॉलेज का वो फॉर ऑल होता है। द टर्म सिलेबस इज़ अ ग्रीक ओरिजिन, ग्रीक वर्ड्स जो है वो सिलेबस है, वेयर एज करिकुलम इज़ अ लैटिन वर्ड। द करिकुलम हैज़ अ वाइडर स्कोप देन अ सिलेबस। करिकुलम जो है वो वाइडर है और सिलेबस जो है वो नैरोर टर्म है। The syllabus is provided to the student by the teacher so that they can take an interest in the subject। सिलेबस इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपने सिलेबस को देख के अवेयर हो जाओ, आपको नॉलेज हो जाए, आपका इंटरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसको भी आप देखो। ये आपको प्रोवाइड किया जाता है टू मेक योर इंटरेस्ट। On the other hand, normally the curriculum is not made available to the student unless specifically asked for। करिकुलम जो है उससे अवेयर नहीं करवाया जाता स्टूडेंट को जब तक वो पूछे नहीं, क्योंकि दैट इज़ फॉर टीचर्स। सिलेबस इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर बट द करिकुलम इज़ प्रिस्क्रिप्टिव। सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है एंड करिकुलम जो होता है वो एक प्रकार का आपको डायरेक्शन देना या आपको इंस्ट्रक्शन देना वाला होता है। सिलेबस इज़ अ सेट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अनलाइक करिकुलम विच कवर्स अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी और प्रोग्राम। सिलेबस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है और करिकुलम प्रोग्राम के लिए होता है। सिलेबस इज़ प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स एंड करिकुलम इज़ डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट और स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन। द ड्यूरेशन ऑफ सिलेबस इज़ फॉर ओनली 1 year एंड समटाइम्स इट इज़ फॉर ओनली सेमेस्टर के लिए होता है, बट द करिकुलम लास्ट टिल द completion of the course। करिकुलम इज़ फॉर द completion of the course।